तो अभी अभी लॉ का पेपर था, वो समाप्त हुआ और जैसा रिव्यू मिला है जो भी स्टूडेंट्स हैं, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, वो पेपर जो था वो लेंदी था। हालांकि आप ज़रूर बताना आपको ये पेपर कैसा लगा। पेपर लेंदी था और टाइम कंज्यूमिंग था। टाइम कंज्यूमिंग इसलिए हुआ, कुछ लोगों का क्वेश्चन छूट भी गया, कुछ लोग जो बड़ा क्वेश्चन था उसको लास्ट में करने की कोशिश कर रहे थे और टाइम नहीं मिल पाया। और मैं कल भी बताया था ये चीज़ कि आप स्पीड से बनाना, आपका अगर स्पीड मेंटेन रह गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चंस कुछ कुछ स्टूडेंट्स थे जो टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाए, कुछ कुछ ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाए। वो उन्हें लग रहा था कि वो 90% या 80% आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। कुछ कुछ क्वेश्चन जो थे मटेरियल से थे, आप भी देखे होंगे, आपको ऐसा लगा होगा कि हाँ मटेरियल में ऐसा क्वेश्चन है, मतलब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जैसा मटेरियल में वो पढ़ रखे हैं। आप ज़रूर बताना कि आपका जो क्वेश्चन था या आपका जो प्रेजेंस रहा है वो कैसा रहा है, आपका कितना अच्छा गया नहीं गया, स्टेप मार्किंग क्या है। स्टेप मार्किंग भी होता है इसमें, मैं आपको बता दूं। और कभी कभी नहीं, जनरली लॉ में ग्रेस मार्क्स भी दिए जाते हैं, जैसे पिछले अटेम्प्ट में भी दिया गया था बच्चों को ग्रेस मार्क्स। कुछ कुछ क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चंस थोड़े से कंफ्यूजिंग थे, होता है हर अटेम्प्ट में होता है। और अगर आउट ऑफ सिलेबस अगर हो ऐसा क्वेश्चन तो आपको ग्रेस मिल जाता है, लेकिन 3-4 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, टाइम कंज्यूमिंग उन्हीं क्वेश्चंस के कारण हुआ है और वे कंफ्यूजिंग भी थे। मतलब प्रोविजंस कैसे लिखना है उसमें प्रॉब्लम हो रही थी कि किससे रिलेटेड है, ऐसा भी क्वेश्चन था। हालांकि क्वेश्चन पेपर आएगा तो मैं क्लियरली बता दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 60 to 80 तक अटेम्प्ट कर पाए हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स, थोड़ा सा दुख की बात है कि थोड़े जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने मुझे बताया कॉल करके कि 50 तक किया, कुछ ने बोला 60 तक किया, लेकिन कोई बात नहीं, अगर करेक्ट किए हैं तो इसमें भी पास हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ की स्टेप मार्किंग जो है ना, स्टेप मार्किंग इसमें भी मिलता है। जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें स्टेप मार्किंग मिलता है। जैसे 5 नंबर का कोई डायरेक्ट क्वेश्चन था, आप देखे होंगे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आप अगर 4 पॉइंट सही है तो 4 नंबर मिलेगा, 3 पॉइंट सही है तो 3 नंबर मिलेगा। अब जो केस बेस्ड वाला होता है उसमें अगर थोड़ा सा भी गलती हुआ तो आपका मार्क्स चला जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप जरूर बताना कि आपका जो है कैसा पेपर गया, आपने कितना अटेम्प्ट किया, जरूर बताना। ऐसा ही कुछ केसेस में ग्रेस मार्क्स भी देती है लॉ में, जो मैं पहले बताया, ठीक है। तो आप लोग जरूर बताना कि आपका पेपर कैसा गया। और हाँ, पेपर जो था वो टाइम कंज्यूमिंग था, मेरे ख्याल से लेंदी पेपर था, टाइम कंज्यूमिंग था। खैर कोई बात नहीं, होता है यार। और अब अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो मैथ्स पे बनाऊंगा, आज शाम को ही लाइव रहूँगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका लॉ का पेपर गया कैसे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो कंफ्यूजिंग था, ये कहीं और से था, या कुछ भी ऐसा, तो आप लोग ज़रूर मेंशन करना उस चीज़ को। मैं कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन को देखने की। और हाँ, पेपर फिर से मैं बता दूं आपको कि लेंदी था, मेंशन करना आप जरूर कि कैसा था। देखिए सोल्वेबल था, मैं मानता हूँ सोल्व हो सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा डिफिकल्ट था, बट स्टिल लेंदी पेपर था, टाइम कंज्यूमिंग था। और कुछ कुछ क्वेश्चंस मटेरियल्स से भी थे, दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट कि क्वेश्चंस मटेरियल से थे। क्वेश्चंस कुछ कुछ कंफ्यूजिंग भी थे और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट 60-80 के बीच में अटेम्प्ट किए हैं। खैर धन्यवाद, अगली वीडियो में मैं सोल्यूशन लाऊंगा इसका, ठीक है। बाय बाय। और हाँ, अपना मेंशन जरूर करके जाना, आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगा हो जो कुछ अलग हो या किसी में प्रॉब्लम हो, स्टेप मार्किंग की बात हो, ग्रेस की हो, कुछ भी पूछ सकते हो, मैं जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। ओके, पेपर ओवरऑल ठीक ठाक था, लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल था, लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। अगले में मैं पेपर डिस्कस करूंगा स्टेप मार्किंग सारे क्वेश्चंस का।